हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 28 अक्टूबर 2020। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 से बाहर होने वाली पहली टीम कौन सी बन गई है? तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 जो कि यूएई में खेले जा रहा है, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात में ये खेला जा रहा है। और इस आईपीएल से पहली टीम बाहर हो गई है, वो है चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा यहां पर। चेन्नई सुपर किंग्स जो है ये आईपीएल से बाहर होने वाली 2020 की पहली टीम बन गई है। चेन्नई सुपर किंग्स जो टीम है इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी और कोच है स्टीफन फ्लेमिंग। ओनर जो है ये है इंडिया सीमेंट। और आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स कब कब विजेता रही है उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले 2010 में, 2011 में और 2018 के अंदर यहां पर ये 3 बार विजेता रही है ना। और अगर हम यहां पर इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग जो है बेसिकली आईपीएल है, जो कि भारत जो कि बीसीसीआई के द्वारा यहां पर आयोजित करवाया जाता है, ठीक है। अगर हम आईपीएल का पहला संस्करण की बात करें तो ये 2008 में खेला गया था, ठीक है। तो ये जो पहला संस्करण है ये राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। और इसमें विजेता जो टीम रही थी वो थी राजस्थान रॉयल और उप विजेता टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। 2020 का जो आईपीएल है वो 13वां संस्करण है और ये यूएई में खेला जा रहा है, तो ये भी चीज आपको लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। किसमें पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 है वो जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के रेसर हैं और ये ब्रिटेन से आते हैं। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की कार रेस है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। किस राज्य की सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना को शुरू किया है? तो किस राज्य की सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना को शुरू किया है? ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक जो है वो आपका यहां पर राइट आंसर होगा, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, लड़कों के समान अधिकार दिलाने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। अच्छा, कौन सा ईयर तक जो पुरुष हैं उनसे ज्यादा हो जाएंगी महिलाएं हैं? तो ये हो जाएंगी 2036 तक जो है यहां पर महिलाएं हैं ये पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हो जाएंगी। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। चलिए आप लोगों के लिए महिलाओं की रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखें आप कितना यहां पर नॉलेज रखते हैं। और बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। पहली राफेल फाइटर जो उड़ाने वाली जो वुमन है वो कौन बनी है यहां पर, पायलट कौन बनी है? तो ये आपको बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यहां पर अगर हम कर्नाटक की बात करें तो राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं यहां पर बीएस येदियुरप्पा, बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर हैं वजूभाई वाला और मुख्य न्यायाधीश है वो है अभय श्रीनिवास ओका। लोकसभा की सीटें 28 हैं, राज्यसभा की सीटें 12 हैं और विधानसभा की सीटें 224 हैं, तो वैसे 225 है टोटल। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है, इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है, विप्रो का भी हेडक्वार्टर है और HAL का भी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। 6 पड़ोसी राज्य भी हैं। महाराष्ट्र है पहला, दूसरा है गोवा, तीसरा है केरल, चौथा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अच्छा, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये है कर्नाटक का मैप। अगर हम बात करें कैपिटल यानी कि बेंगलुरु की, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कैपिटल बेंगलुरु। ये है गोवा पहला राज्य, दूसरा ये रहा महाराष्ट्र, तीसरा ये रहा तेलंगाना, चौथा ये रहा आंध्र प्रदेश, पांचवा ये रहा तमिलनाडु और छठवा ये रहा केरला। अच्छा, केरला की जो सीमा है ये सिर्फ तमिलनाडु और कर्नाटक से ही लगती है, ये चीज भी आप यहां पर याद रख सकते हैं। किस राज्य में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना को शुरू किया गया है?
तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत करी गई है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। इस योजना के तहत श्रमिकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यदि किसी कर्मचारी को कार्य स्थान पर चोट, बीमारी या फिर मृत्यु हो जाती है तो उचित चिकित्सा देखभाल और नगद लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। यहां पर इस योजना के अंतर्गत यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत ये करी है अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। यहां पर बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश, तो राजधानी है, कैपिटल है ईटानगर। फॉर्मेशन इसका निर्माण हुआ था 20 फरवरी 1987 को। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की सीटें हैं 60 और लोअर हाउस है ये है 2, अपर हाउस सिर्फ 1 है यहाँ पर यानी कि राज्यसभा है अपर हाउस, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं वो है 25। इसके अलावा चीफ ऑफ जस्टिस हैं यहाँ पर अजय लांबा और भाषा है हिंदी। ये आप मैप देख रहे हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश। ये मैप आप देख रहे हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब सबसे पहले हम कंट्रियों की बात करते हैं। तो देखो 2 कंट्री आपको दिख रहे होंगे, एक होगा भूटान जो कि ये सीमा शेयर करता है और दूसरा होगा म्यांमार जो कि ये सीमा शेयर करता है। अच्छा, म्यांमार में ही है रंगून जेल जिसे हम पहले बर्मा के नाम से जानते थे। तो ये आपकी जो रंगून जेल है जिसमें बहादुर शाह शेकिन की डेथ हुई थी, ठीक है, और रंगून जेल यहीं पर है। इसके अलावा यहाँ पर ये रहा ईटानगर इसकी कैपिटल, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिनकी सीमा लगती है, असम है और दूसरा है नागालैंड। तो इन दोनों की सीमा किससे लगती है, यहाँ पर आपके हमारे अरुणाचल प्रदेश से लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े पीडियाट्रिक हृदय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो पीडियाट्रिक जो अस्पताल है इसका उद्घाटन किया गया अहमदाबाद। और आपको मैं बता दूं, चलिए, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी ने यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के साथ भारत के सबसे बड़े यहाँ पर पीडियाट्रिक हृदय अस्पताल का उद्घाटन अहमदाबाद गुजरात में किया है। अच्छा, गुजरात की बात की जाए तो राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं एम विजय रूपाणी, बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ पर विक्रम नाथ। लोकसभा की सीटें 26 हैं, राज्यसभा की सीटें 11 है और विधानसभा की सीटें हैं 182। इसके अलावा गुजरात के समुद्री तट की सब जो रेखा है यहाँ पर ये सबसे लंबी है, कितनी है, 1214 किलोमीटर की है। अगर हम यहाँ पर बात करें नेशनल पार्क की तो ये है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, आप मैप देख रहे हैं आप, ये है गुजरात का मैप और यहाँ पर गांधीनगर कैपिटल। दूसरा यहाँ पर एक आप स्टेट देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट देखेंगे यहाँ पर आनंद। आनंद में हनी जो टेस्ट लेबोरेटरी है वो यहाँ पर स्थापित की गई है, रिसर्च लेबोरेटरी, और ये कच्छ वाला एरिया है। यहाँ पर बात करें तो ये पहला कंट्री पाकिस्तान और राजस्थान, एमपी और ये 3 स्टेट हैं महाराष्ट्र जो कि गुजरात से अपना सीमा शेयर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये खाड़ी है मतलब, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ जो है यहाँ, कच्छ जो है यहाँ पर स्ट्रीट जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। और ये भी गल्फ ऑफ कच्छ ही है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये अरेबियन सी आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। किस देश में मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, भूटान। भूटान में भारत की सहायता से निर्मित
धू जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियर में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित बुर्नेल मेडल से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने प्रदान किया है। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 नो टॉलरेंस पखवाड़े का आयोजन किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, मिजोरम। इस पखवाड़े का आयोजन बढ़ते हुए कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए शुरू किया गया है। यहां पर अगर हम बात करें मिजोरम की तो राजधानी है आइजोक, मुख्यमंत्री हैं ये है जोरमथंगा और गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। 3 पड़ोसी राज्य हैं मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा। 2 पड़ोसी देश भी हैं म्यांमार और बांग्लादेश। लोकसभा की सीटें हैं 1, राज्यसभा की सीटें हैं 1 और विधानसभा की सीटें हैं 40। तो ये आप मैप देख रहे हैं, ये है मिजोरम का और यहां पर आइजोक देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर बांग्लादेश है और अगर हम यहां पर बात करें ये म्यांमार आ गया, इसके अलावा ये मणिपुर आ गया, ये असम आ गया, ये आपका त्रिपुरा आ गया। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी आपको यहां पर याद रखने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विश्व का सबसे लंबा यहां पर गिरनार रोपवे मंदिर का उद्घाटन किया? ये किया है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ली कुन ही का निधन हुआ है, वे किस कंपनी के चेयरमैन थे? तो ली कुन ही जो है ये है एलजी, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। और ये बेसिकली दक्षिणी कोरियाई व्यवसायी थे और ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के भी अध्यक्ष थे यहाँ पर। ठीक है, अगर हम सैमसंग की बात करें यहाँ पर, सॉरी यहां पर ये सैमसंग आएगा, सॉरी ये आएगा सैमसंग यहां पर। ठीक है, एक्चुअली में थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया क्योंकि ये मैंने शायद टिक गलत लगवा दिया है ना। तो सैमसंग आएगा यहां पर। ठीक है, ली कुन ही एक दक्षिणी कोरियाई व्यवसायी थे और सैमसंग इलेक्ट्रिक कंपनी के अध्यक्ष थे। और ये जो कंपनी है यहाँ पर, कोरियाई कंपनी है यहाँ पर, इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। मुख्यालय साउथ कोरिया देखने को मिलेगा और संस्थापक हैं ली बैंग छल। ठीक है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला यहाँ पर रोलेबल टीवी लॉन्च किया है? तो ये किया है यहाँ पर ए करेक्ट होगा, एलजी के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा एलजी। ठीक है, अगर हम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो दक्षिणी कोरिया की बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। स्थापना 5 जनवरी 1947 को हुई थी और मुख्यालय है यह है दक्षिणी कोरिया और अध्यक्ष हैं संस्थापक सीईओ को लोंग मो। ठीक है, आलोक वर्मा को किस राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बी आपका करेक्ट होगा, हरियाणा जो है वो आपका यहां पर राइट आंसर होगा। गोल्डन गर्ल मनु भाकर एशियाई रैंकिंग 2020 में नंबर 1 शूटर बन गए हैं और यह हरियाणा राज्य की हैं। हरियाणा राज्य एनीमिया मुक्त भारत अभियान में शीर्ष स्थान पर रहा है। एनीमिया यानी कि खून की कमी। हरियाणा की बात करें तो चंडीगढ़ है राजधानी और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं रविशंकर झा। लोकसभा की सीटें हैं 10, राज्यसभा की सीटें 5 और विधानसभा 90 सीटों पर देखने को मिलेगी। अच्छा, आज का आपका टेस्ट का क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सुनंदा पटनायक की याद में सुनंदा सम्मान अवार्ड अपने जो देने की घोषणा है वो करी है? गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए। और हाँ, आज हम जो टारगेट रखते हैं वो है 2000 लाइक का। तो जितने लोग यहाँ पर लाइक करेंगे, और प्लीज़ यार शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और हाँ, कई बार आप लोग जो है यहाँ पर कई बार जैसे कि कई बार क्वेश्चंस पर गलत टिक लग जाता है, तो यहाँ पर आते हुए भी मैं वो चीज़ बोलनी पड़ती है मुझे, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि अगर मैं वो चीज़ अगर मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं एडिट नहीं करता हूँ वीडियो को, ठीक है। मैं एडिट नहीं करता हूँ, ये डायरेक्टली आपके पास अपलोड होता है। तो आप ऐसी छोटी छोटी गलतियों को आप अगर नज़रअंदाज करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हाँ, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स किया कीजिए ना। चलिए, बाय एवरीवन।